मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मकर संक्रांति पर्व भिवानी में विभिन्न स्थानों पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। व अनेक जगहों पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर लोहारू रोड फाटक देवसर चुंगी पर मार्केट प्रधान प्रदीप चौहान के नेतृत्व में तोशाम बाईपास पर हनुमान मंदिर के निकट वार्ड नंबर 21 के पार्षद प्रतिनिधि महावीर देवसरिया सहित विजयनगर में भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी में विभिन्न स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोहार रोड रेलवे फाटक के निकट व देवसर चुंगी पर स्थित मार्केट प्रधान प्रदीप चौहान के नेतृत्व में कमेटी सदस्यों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि वे बीते 21 वर्षों से मकर संक्रांति के अवसर पर आपसी भाईचारा व छत्तीस बिरादरी में सुख शांति कायम रखने के लिए भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। वहीं तोशाम बाईपास पर हनुमान मंदिर के निकट वार्ड नंबर 21 के पार्षद प्रतिनिधि महावीर देवसरिया के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं हासी गेट पर स्थित मार्केट के सभी दुकानदारों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस बारे में राजीव गुप्ता ने बताया कि वे हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। वहीं विजयनगर स्थित स्वामी लक्ष्मीनारायण मंदिर प्रांगण में भी स्थानीय नागरिकों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस बारे में मंदिर के श्रद्धालु व भंडारा आयोजन कमेटी के सदस्य अनिल हलवासिया ने बताया कि उनके द्वारा पिछले 35 वर्षों से हर वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है, जिसके अंदर दूर दूर से नागरिक पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं इसके अलावा भिवानी शहर में प्रत्येक बाजार व चौक चौराहे पर भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर विभिन्न प्रकार का प्रसाद ग्रहण किया। मकर संक्रांति के उर्स में हमने ये हमारा 21वां भंडारा है। ये पूरी मार्केट के सहयोग से, पूरी देवहर चुंगी मार्केट के सहयोग से हम ये भंडारा करते आ रहे हैं। इसको लगातार हमारे को 21 साल हो गए हैं। ये इस मार्केट के सभी के सहयोग से भंडारा चलता है और इसमें लोग अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं, सेवा देते हैं जी। धन्यवाद। लोहारू फाटक देवसर चुंगी के पास 25 सालों से हम ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। देखो कितनी भीड़ भड़ाके के साथ लोग यहाँ कितने दर्शन कर रहे हैं। आप सभी भाइयों का सहयोग है, जिसके संचालक बिट्टू डेरीवाड़ा, सतीश कुमार, भवानी भाई और ये कल्लू, जितने भी सारे साथी हैं, ये टायर वाले, सब देसी टायर वाले हैं, ये नरेश भाई साहब हैं, सब भाई का सहयोग है। हर साल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। राजीव गुप्ता, आज हमने हासी गेट पे सभी दुकानदारों ने मिलकर एक भंडारा लगाया है मकर संक्रांति का। ये 35वां भंडारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आपसे पहले सारी आसपास की जनता और सभी मोहल्लों के आशीर्वाद से मिलकर ये कार्य होता है और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में 35वां भंडारा का आयोजन। मैं महावीर सिंह देवसरिया जी, वार्ड नंबर 21। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी भाइयों के सहयोग से आज ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। चाय पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, मिर्ची पकौड़ा और सभी भाइयों के सहयोग से काम किया है। हम सब शहर की और वार्ड की सुख शांति के लिए ये आयोजन कर रहे हैं और सभी भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। के द्वारा एक 35वां भंडारा लगाया जा रहा है। हम पिछले 35 वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं और इसके अध्यक्षता हमारे अनिल चेयरमैन, उनके तत्वाधान में सारा काम किया जाता है और सारा भिवानी में अब एक नए प्रकार का फ्रॉड हुआ है, जिसमें बदमाश सरकारी साइट से किसी व्यक्ति के अंगूठे के निशान को चुरा लेते हैं तथा किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर खाते से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसा ही एक फ्रॉड भिवानी में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत सेक्टर 13 निवासी मीनाक्षी शर्मा के साथ हुआ है। मामले की जानकारी थाना साइबर पुलिस को दी गई तथा पुलिस द्वारा मामले की कार्यवाही जारी है। वहीं पुलिस ने आम जन से अपील की है कि वे अपने आधार को लॉक अवश्य रखें। आपको बता दें कि भिवानी पुलिस के सामने अब एक नए प्रकार के फ्रॉड आए हैं। ये फ्रॉड किसी भी सरकारी कागजात पर लगे हुए अंगूठे से हो सकते हैं। अगर आपको अंगूठे लगाना भी है तो आप अंगूठा लगाकर अपने आधार कार्ड को
एम आधार की साइट पर जाकर लॉक कर दें। ग्रामीण मिशन में कार्यरत मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि एक दिन उसके पास बैंक द्वारा भेजा गया SMS आया और उस SMS को देखा तो उसके खाते से 10,000 रुपये निकाल लिए गए। जब उन्होंने खाते की स्टेटमेंट निकलवाई तो देखा कि प्रतिदिन उसके खाते से 10,000 रुपये निकल रहे थे। कुल उसके खाते से 1,10,000 रुपये निकल चुके थे। उन्होंने बैंक से संपर्क किया तो तुरंत अपने खाते को लॉक करवाया। मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि उन्होंने किसी लिंक पर क्लिक नहीं किया था और ना ही उन्होंने किसी को OTP दिया था, सिर्फ ज़मीन के कागजात पर अंगूठा लगाया था। उन्होंने शक जाहिर किया है कि शायद उसी वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने मामले की जानकारी बैंक व थाना साइबर को दी। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, हमारे पास साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड, ऑनलाइन बैंकिंग, फेक कस्टमर केयर कॉल, और अभी रिसेंट में जो हमारे पास सबसे नया मामला आया है वो है AEPS फ्रॉड। इसमें फ्रॉडस्टर आप लोगों के बायोमेट्रिक का मिसयूज़ करते हैं। आप लोगों की बायोमेट्रिक्स का कहीं से उठा के और वो आप लोगों की बायोमेट्रिक से क्लोन फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं और उस क्लोन फिंगरप्रिंट के ज़रिए आपके बैंक अकाउंट्स खाली कर रहे हैं। इसके संबंध में हमारे पास पिछले महीने में दिसंबर महीने में करीब 20 शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई हैं। अगर अभियोग की बात की जाए तो हमने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अभी तक 21 अभियोग दर्ज किए हैं, जिनमें हमने 17 अलग अलग स्टेट से मुलजिमों को हमने अरेस्ट किया है और उनसे अलग अलग अमाउंट की रिकवरी की है। AEPS फ्रॉड जो अभी सबसे ज़्यादा चलन में है, जिसकी सबसे ज़्यादा शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, इस संबंध में हम आम पब्लिक को समय समय पर जागरूक कर रहे हैं। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक की तरफ से एक प्रेस एडवाइजरी भी हमने पीछे जारी करवाई थी, जिसमें लोगों को आधार कार्ड से अपने बायोमेट्रिक कैसे लॉक अनलॉक करने हैं उनका तरीका बताया गया था। इसके अलावा हमने अक्टूबर महीने को एक साइबर क्राइम अवेयरनेस मंथ के रूप में हमने मनाया था अक्टूबर 2022 में, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने अलग अलग जागरूकता प्रोग्राम अवेयर किए थे। है और मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कोऑर्डिनेटर के पद पे कार्यरत हूँ। और ये 6 तारीख की बात है। 6 तारीख को सुबह तकरीबन 10:30 बजे मेरे फ़ोन पे मैसेज आया था कि मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये डेबिट हो गए हैं। तो फिर मैंने बैंक ब्रांच में आके पता किया तो वहाँ से पता चला कि मेरे अकाउंट से डेली 10,000 रुपये रोज़ मतलब डेली बेसिस पे निकाले जा रहे हैं। तो वो सारा अमाउंट कैलकुलेट किया तो वो 1,10,000 रुपये मतलब हो चुका था। तो मैंने तुरंत अपने दोनों अकाउंट पे जैसे स्टॉप करवाया ताकि मतलब आगे वो ना निकाल सकें। तो उससे मुझे पता चला कि ये जो आजकल AEPS स्कैम चला हुआ है ये उसके तहत निकाले गए हैं, यानी किसी ने मेरा बायोमेट्रिक कहीं से मतलब कॉपी कर लिया है और उससे मतलब वो आधार का यूज़ करके और डेली मतलब उसमें एक लिमिट होती है कि आप 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। तो उसमें फिर मैंने तुरंत 1930 पे कॉल करके साइबर सेल में मतलब सूचना दर्ज करवाई। और अभी मतलब SBI वाले भी काम करें इस पे। तो वो वैसे तो RBI की ये गाइडलाइन में मतलब मेंशन है कि अगर आप कस्टमर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती इसमें, अगर मान लो आपने OTP शेयर नहीं किया है, आपने किसी लिंक पे क्लिक नहीं किया है, तो वो पैसा रिफंड हो जाता है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल रामनगर कॉलोनी के पंजाबी कम्युनिटी सेंटर में आयोजित लोहड़ी मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए और लोहड़ी व मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान लोहड़ी मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाबी समाज देश की आज़ादी के योगदान से लेकर व्यापार में भी अग्रणी रहा है। वह पंजाबी समाज ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई है। इस अवसर पर कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि त्योहार सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। त्योहार हमारे जीवन में एक दूसरे की दूरियों को कम करते हैं और समाज में भाईचारा बढ़ाते हैं। लोहड़ी व मकर संक्रांति उत्तर भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे न केवल सिख व हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं बल्कि सभी मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि त्योहारों से हमारी संस्कृति समृद्ध होती है। त्यौहार पर हमें सभी प्रकार के गिले शिकवे भुलाकर आपसी प्यार, प्रेम और भाईचारे के साथ मिलकर खुशी मनानी चाहिए। यह त्यौहार हमारी फसलों से जुड़ा हुआ है। यह लोहड़ी पर्व नई फसल व नई ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस पर्व पर लोग अग्नि जलाकर, नाच गाकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। लोहड़ी खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि इस पावन त्यौहार पर वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए। इस दौरान कृषि मंत्री व अन्य अतिथियों ने अग्नि को
तिल, गुड़, मूंगफली अर्पित की। बहुत ही शहर का प्रमुख समाज है पंजाबी समाज, इसके द्वारा लोहड़ी के उत्सव में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सारा समाज जो है खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाता है और सभी लोगों को साथ मिलकर के किस तरह से जीवन जीना चाहिए वो इस समाज ने हमारे हरियाणा को सिखाया है। मैं पूरे समाज को बधाई देता हूँ और मिलजुल करके हम एक होकर के इस तरह त्यौहार मनाते जाएं, जिससे कि हमारा देश प्रगति करे, हिंदुस्तान आगे बढ़े और सबको साथ लेकर हम चलें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। सर 15 तारीख को रैली होने वाली है, क्या मायने रहेंगे भिवानी की राजनीति में? देखिए, हमारे प्रभारी हैं विप्लव देव जी, जो त्रिपुरा के 4-4.25 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका पहला कार्यक्रम है हरियाणा के अंदर राजनीति। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर है सुधा यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। तो ये कार्यक्रम जो नए निर्विरोध जिला परिषद की चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन चुने गए हैं भिवानी में, उनके सम्मान के लिए और बाकी जो पंचायत प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके सम्मान में एक कार्यक्रम है। आज पंजाबी महापंचायत ने जो लोहड़ी पर्व मनाया है छत्तीस बिरादरी के लिए, इस पर्व के अंदर हमारे प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री शामिल हुए, उनका सभी ने भाषण सुना, आशीर्वाद लिया। मैं समस्त शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे छत्तीस बिरादरी आने वाली लोहड़ी को मनाएं और ये हर्षोल्लास का त्योहार मनाते रहें। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर सरदाना जी करनाल में लोहड़ी पर्व मना रहे हैं और आप देखेंगे कि भिवानी में पहली बार पंजाबी महापंचायत ने ये लोहड़ी पर्व मनाया, जो कि पहले हर मोहल्ले में, गलियों में, वार्डों में अलग अलग मनाया जाता था। इस सबका श्रेय पंजाबी महापंचायत के प्रधान राजकुमार, विकास मेहता, सुरेश अरोड़ा जाता है। उन्होंने एक पंजाबी बिरादरी को इकट्ठा करा। दादरी गेट स्थित स्थानीय न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोहड़ी व मकर संक्रांति पर्व बड़े ही धूमधाम से सीमा बंसल व प्रधान बलदेव ग्रोवर की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं सभी कॉलोनी वासियों ने लोहड़ी व मकर संक्रांति पर्व का भरपूर आनंद उठाया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री विधायक श्री घनश्याम सर्राफ, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह, युवा भाजपा नेता अमन सर्राफ, हर्षदीप डुडेजा, रमेश सैनी, सुमिता डुडेजा, नगर परिषद पार्षद पहुंचे। मंच का संचालन अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी आचार्य विजेंद्र सिंह ने किया। विधायक ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार विकास के अनेकों जन कल्याण कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी की पानी बूस्टिंग, गलियों, स्ट्रीट लाइट, पार्कों के नवीनीकरण, माली की व्यवस्था इत्यादि सभी कार्य जल्द पूरे करवाए जाएंगे। इस अवसर पर शानदार लोहड़ी पूजन किया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाए गए। सभी कॉलोनी वासियों ने लोहड़ी व मकर संक्रांति महोत्सव को भरपूर आनंद लिया। आज ये जो उत्सव मनाया जाता है, ये विशेष दिन के लिए मैंने बोर्ड में देखा पोंगल भी लिख रखा है। साउथ में पोंगल नाम से ये त्योहार है। तो आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रम में पहुँचे हैं। हमारे कार्यक्रम में प्रधान बलदेव ग्रोवर जी, अशोक भाई, दालमिया जी, सीमा बंसल जी और मंजू कांता व वर्षा और अन्य जितनी भी नेत्रियां हैं, ये पार्टी में तो काम नहीं करती लेकिन इस कॉलोनी के लिए जरूर काम करती है, तो मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारा भवानी प्रताप पार्षद प्रतिनिधि और चेयरमैन हमारे साथी पवन जी और जगदीश विजेंद्र जी मंदोला, ये पुराने साथी हैं मेरे, और राजेश मुखी जी कहा चले गए। मैं 20,000 रुपये तो भाई कल दे दूंगा चेक के माध्यम से, और फिर मार्च के बाद 20,000 रुपये सारे ये कैमरे वगैरह ठीक करवा लो। 20 में कोई आवे कैमरा? 20 और 20 से 40 हो गए। 10,000 दे बस फिर 50 ना एक बार जो बूस्टिंग का आपका
स्थानीय महम रोड स्थित श्री श्याम बजाज शोरूम में शनिवार को लकी ड्रॉ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राहक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया तथा 12 दिसंबर से 12 जनवरी के दौरान बेची गई 2 व्हीलर्स के करीबन 170 ग्राहकों को सम्मानित किया गया। वहीं पहला इनाम हिसार जिले के विकास का तो दूसरा गांव कितलाना की नगीना को मिला। इस बारे में जानकारी देते हुए शोरूम संचालक विक्रांत वासन ने बताया कि ग्राहक को भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए भगवान रूपी ग्राहक के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भंडारे का भी आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि लक्की ड्रा के दौरान करीबन 170 ग्राहकों को फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ट्रॉली बैग, नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि लक्की ड्रा में पहला इनाम हिसार जिला के गांव भाटोल निवासी विकास को मिला, जिन्हें फ्रिज देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरा इनाम जिला के गांव कितलाना निवासी नगीना को मिला, जिन्हें वॉशिंग मशीन देकर सम्मानित किया गया। श्याम बजाज जो बजाज बाइक का शोरूम है और प्राइस डीलर है, उसकी तरफ से जो एक लकी ड्रा का आयोजन किया गया था, कई वॉशिंग मशीन, ट्रॉली बैग, प्रेशर कुकर आदि काफी इनाम रखे गए थे और विजेताओं को एकदम ट्रांसपेरेंट सामने बैठा करके लकी ड्रा निकाले गए, जिसमें जो बाइक के ग्राहक थे उनको इनाम मिले और इसके अलावा सबके लिए खाने की व्यवस्था भी की गई थी। और जो बजाज सब डीलर सब भी आए हुए थे और ये पिछले कई सालों से ऐसा लकी ड्रा का आयोजन करते आ रहे हैं। आज ये बनाया गया था और ये बहुत ही कामयाब स्कीम रहती है और इसमें हम बहुत सी बाइक्स बेचते हैं। अभी जो ये लकी ड्रॉ आज का ये हमने 12 दिसंबर को लॉन्च किया था और 13 जनवरी तक था। इसमें लगभग हमने 170 बाइक्स बेची हैं और हर ग्राहक को हमने जो है लकी ड्रॉ कूपन दिया है। इसमें बड़े बड़े इनाम हैं, लाइक फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हैंड ब्लेंडर है, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1 लाख रुपये से ऊपर के हम इनाम देंगे और हमारी स्कीम को बहुत कामयाबी मिली है और हम इसे आगे भविष्य में भी जारी रखेंगे। शनिवार को गांव पालूवास में भजन व हवन यज्ञ के साथ गांव पालूवास के संस्थापक व बाबा लोहड़वीर के वंशज पालू सिंह द्वारा गांव पालूवास का स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत 36 बिरादरी के लोगों ने गांव के चौक पर एकत्रित होकर भजन, सत्संग व हवन के साथ की। इस अवसर पर ठाकुर पालू सिंह के वंशज नरेश तंवर ने बताया कि गांव पालूवास की स्थापना विक्रमी संमत 1654 में 36 बिरादरी को बसाने के लिए ठाकुर पालू सिंह ने की थी। ठाकुर पालू सिंह ने गांव में जन सुविधा के उद्देश्य से तालाब, कुएं, बावड़ियों का निर्माण करवाया। उन्होंने बताया कि गांव पालूवास बाबा धुनीवाला, बाबा जीतनाथ, बाबा गोसाई, बाबा अमीचंद आदि संतों की तपोभूमि रही है। इस अवसर पर सरपंच नरेश तंवर, पूर्व सरपंच दशरथ सिंह सहित गांव के अनेक प्रबुद्ध नागरिकों ने पहुंचकर प्रसाद वितरण करवाया। गांव पालूवास के अंदर बाबा पालू सिंह चौक पर हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य बात यह है कि 1654 ईस्वी पूर्व गांव पालूवास ठाकुर पालू सिंह द्वारा बसाया गया था। आज के दिन ये अपने मकर संक्रांति का दिन ठाकुर पालू सिंह के पालूवास बसाने की खुशी में मनाया जाता है। आज उसी खुशी में बाबा जीतनाथ युवा क्लब और ग्रामीणों की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया। इसमें मुख्य रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों ने, महान व्यक्तियों ने गांव के गांव बसाए हैं, उनको अगर हम याद नहीं करेंगे तो उन पूर्वजों को कौन याद करेगा। तो ये आज ये युवा क्लब द्वारा जो बाबा जीतनाथ का है, उस द्वारा बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य किया गया। नंदीशाला स्थित मां पार्वती की रसोई में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर नंदी पर विराजमान भोलेनाथ की प्रतिमा की स्थापना की गई। आपको बता दें कि नंदीशाला सेवा दल नंदीशाला में सभी प्रकार की सेवाएं और देखरेख करता है। इन्हीं सेवाओं में से एक प्रतिदिन गोवंश के लिए पौष्टिक दलिया सवामनी बनाई जाती है, जिसका आज से नंदी महाराज को भोग लगाकर गोवंश को खिलाया जाएगा। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज मुख्य रूप से डॉक्टर सुधीर सरदाना अस्पताल जैन चौक भिवानी, श्रीमती विमला देवी जी, अनाज मंडी भिवानी, श्री भीम जी, श्रीमती गायत्री वर्मा जी
और 2 गुप्त दानियों के द्वारा पौष्टिक दलिया स्वामणी बनवाई गई, जिसका भोग आज नंदी महाराज को स्वयं दानियों के द्वारा लगाया गया और गोवंश को खिलाई गई। अमित बंसल ने बताया कि नंदीशाला में प्रतिदिन गोवंश के लिए दानियों के द्वारा पौष्टिक दलिया स्वामणी बनवाई जाती है। आज से भगवान नंदी को भोग लगाकर गोवंश को खिलाया जाएगा। अमित बंसल ने जनसाधारण से नंदीशाला से जुड़ने की अपील की है। आज हमारी माता की इच्छा के अनुसार हमने आज यहाँ पर दलिया स्वामणी का आयोजन किया था, जो कि नंदीशाला में यहाँ प्रतिदिन चलता रहता है। उसके हिसाब से तो आज हमने मकर संक्रांति के दिन पे ये कार्यक्रम किया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो स्वामणी मनाती है उसमें बहुत अच्छा मतलब सभी तरह की अनाज मिलाकर गुड़ वगैरह और उसमें तेल जो भी मतलब बनाते हैं, पौष्टिक दलिया बनता है, वो हम गौ माता को खिलाया है और उसमें हमारे परिवार को बहुत अच्छा अनुभव होता है और शांति मिलती है। मेरा नाम सुरेंद्र चांगिया है। मैं नंदीशाला से जुड़ा हुआ हूँ और सब साथी जुड़े हुए हैं। सबकी भावना रहती है यहाँ पर दान पुण्य करने की भी। आज मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर दलिया स्वामणी की व्यवस्था की गई, जिससे कि हमें भी खुशी होती है और पब्लिक को भी खुशी होती है। और जो यहाँ पर हर रोज सेवा करने के लिए आते हैं और मन से सेवा करते हैं, हरे चारे की पूरी व्यवस्था है, गुड़ की, दलिया की, नंदियों की पूरी मतलब सेवा की जाती है। और हमारा यही अनुरोध है कि समाज से जो भी धर्म पुण्य काम करते हैं वो यहाँ पे जुड़े। नगर परिषद द्वारा बनाई गई हलवास रोड पर मुक्तिधाम के सामने नंदीशाला के अंदर श्री नंदीशाला सेवा दल के माध्यम से व्यवस्थाएं और सेवाएं की जा रही हैं और इन्हीं सेवाओं के निमित्त यहाँ पे रोजाना नित्य दिन प्रतिदिन स्वामणी बनती है, जिनका भोग लगाया जाता है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर जो रसोई बनी हुई है, जहाँ पर दलिया स्वामणी बनती है, उसमें हमने एक मंदिर की स्थापना की है, जिसमें नंदी भगवान और महादेव शंकर दोनों की स्थापना इसमें की है। और आगे से जो भी व्यवस्थाओं में क्या रहेगा, जब भी भोग लगेगा पहले नंदी महाराज को भोग लगकर भारतीय शास्त्रानुसार रात 8:05 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पंडित कृष्ण कुमार शर्मा नावा ने बताया कि सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है। शास्त्रानुसार इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। इस दिन गुड़ से बने मिष्ठान, गर्म वस्त्र, धार्मिक पुस्तक एवं तीर्थ स्नान करना आदि पुण्यकारी माना जाता है। भारतीय शास्त्रानुसार स्टैंडर्ड टाइम रात्रि 8:05 पर भगवान भास्कर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में करेंगे प्रवेश। जो ही भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो मलमास समाप्त हो जाएगा। मलमास समाप्ति के बाद मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकेगा। गृह प्रवेश, विवाह मुहूर्त के साथ साथ कर्णवेधन, भूमि पूजन व अन्य मांगलिक कार्य हो सकेंगे। सूर्य का किसी एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाना राशि परिवर्तन कहलाता है। 12 मास में भगवान भास्कर 12 राशियों में प्रवेश करते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन, अब उत्तरायण आरंभ हो गया है, यानी मल मास समाप्त हो गया है। इसे ही मकर संक्रांति कहा गया है। भारतीय संस्कारों में मकर संक्रांति का बहुत अधिक महत्व है। यदि फलादेश की दृष्टि से देखें तो यह संक्रांति राक्षसी नाम से प्रवेश कर रही है। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी घोषणाओं की योजना की जा सकती है। इसके अलावा यह संक्रांति बालोकर्ण से प्रवेश कर रही है। इसका तात्पर्य यह संक्रांति बाघ पर सवार होकर आ रही है। इसका उपवाहन घोड़ा रहेगा। इसके साथ साथ इसमें खास ये भी है कि राज्य मंत्रियों को सुख देने वाली होगी।
परंतु भूत जाति की ये संक्रांति कुकुम लगाए यानी रोली का लेप किए, गदायुधम गदा धारण किए, दीवार की भांति उभरी हुई फूलों की माला, चमेली के फूलों की माला धारण किए, पीले वस्त्र पहने, ये संक्रांति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।